टीएमसी के गढ़ में, टीएमसी के किले में, ममता बनर्जी के किले में जो है बीजेपी ने जो है कैसे अपना झंडा गाड़ा, कैसे बीजेपी ने जो है ममता बनर्जी के अभेद किले को जो है ध्वस्त किया। पश्चिम बंगाल बीजेपी के लिए वो अभेद किला था जिसे गिराना लगभग असंभव था, लेकिन बीजेपी ने ये कर दिखाया। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत एक मिथक थी, लेकिन बीजेपी ने ये मिथक तोड़ दिया। आखिर कैसे हुआ ये संभव? तो इन सब की वजह बने गृह मंत्री अमित शाह। 9 मई को कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के 9वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। अब सवाल ये उठता है कि ये कैसे संभव हुआ? तो ये संभव हुआ सिर्फ एक शख्स, एक आदमी की वजह से, और वो आदमी, वो शख्स था गृह मंत्री अमित शाह। ये संभव हुआ संगठन की जिद की वजह से, बीजेपी की जिद की वजह से, और जिद थी जीत की। और बीजेपी ने जो है, बीजेपी के संगठन ने जो है पश्चिम बंगाल चुनाव को जीत लिया। और इन सब के पीछे जो है दिमाग एक ही व्यक्ति का काम कर रहा था, और वो व्यक्ति था गृह मंत्री अमित शाह। अमित शाह ने पश्चिम बंगाल चुनाव को एक प्रोजेक्ट की तरह लिया। बंगाल वैसे देखिए लंबे समय तक जो है एक राजनीतिक मिथक था, एक ऐसा राज्य जहां वामपंथी विचार और क्षेत्रीय अस्मिता ने राष्ट्रीय दलों के लिए सीमाएं खींच रखी थी। लेकिन अमित शाह ने इस मिथक को समझा, उसकी जड़ें पहचानी और फिर उसे चुनौती दी। अमित शाह ने पश्चिम बंगाल को केवल एक चुनावी राज्य नहीं माना, बल्कि एक राजनीतिक प्रयोगशाला के रूप में देखा। अमित शाह की रणनीति बिल्कुल साफ थी। इसके लिए उन्होंने संगठन का विस्तार किया, बूथ लेवल तक कैडर को मजबूती दी, सामाजिक समीकरणों के नट बोल्ट दोबारा कसे, और सबसे ज़रूरी बात, हर विरोधी नैरेटिव की काट निकाली। यही कारण है कि चुनाव से पहले ही वो ये कहने का साहस दिखा सके कि जनता परिवर्तन के पक्ष में खड़ी है और इसका विकल्प है बीजेपी। दरअसल अमित शाह को इसका अंदाज़ा था। ममता बनर्जी का जो शासन रहा था 15 साल का, जिस तरह से चीज़ें वहाँ चल रही थी, उससे अमित शाह पूरे कॉन्फिडेंट थे। तभी 22 अप्रैल 2026 को अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के दमदम में एक बड़ी जनसभा में कहा था, उन्होंने मंच से जनता के सामने एक पूरा टाइम टेबल पेश किया था। शाह ने कहा था, भाइयों बहनों, 4 मई को सुबह काउंटिंग शुरू होगी, 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलेगा, 9 बजे पहला राउंड, 10 बजे दूसरा राउंड, 1 बजे काउंटिंग समाप्त और दीदी टाटा गुड बाय। और 4 मई को उनकी कही हर एक बात सच साबित हुई। अमित शाह ने कैसे किया ये सब? आखिर अमित शाह ने ममता बनर्जी के मकड़ जाल को कैसे तोड़ा? तो आपको बताते हैं। अमित शाह ने इसके लिए डाटा जुटाया, इसके हिसाब से बूथवार रणनीति बनाई और इससे जुड़े मैनेजमेंट पर ध्यान दिया। और अमित शाह ने एक और मिथक तोड़ा है। उन्होंने दिखाया है कि चुनाव केवल भाषणों से नहीं, बल्कि डाटा, प्रबंधन और अनुशासन से जीते जाते हैं। उनका हर कार्यकर्ता एक ही नैरेटिव दोहराता है और इस कम्युनिकेशन में कोई भ्रम पैदा नहीं होता और ये मैसेज कन्वे करने में कोई कन्फ्यूजन पैदा नहीं होता। दरअसल अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में जो रणनीति बनाई और उस पर जिस तरह से अमल किया, उसकी वजह से ममता बनर्जी को घुटने टेकने पड़े और इस हार ने ममता बनर्जी के करिश्माई नेतृत्व वाले दौर का लगभग अंत कर दिया। पश्चिम बंगाल की राजनीति में हिंसा और डर बैठा था। अमित शाह ने इसे सीधे चुनौती दी। उन्होंने जनता से निर्भय होकर वोट डालने की अपील की और केंद्रीय बलों की तैनाती को लेकर एक साफ और क्लियर मैसेज दिया। ये केवल एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन नहीं था। दरअसल अमित शाह ने वोटरों को जो कहा कि वो बिना डर के निकलें, बिना भय के निकलें। दरअसल अमित शाह ने जो वोटरों को कहा कि वो बिना डर के निकलें, बिना भय के निकलें, और उसके लिए जिस तरह से उन्होंने पैरामिलिट्री आर्म फोर्सेस की तैनात करने का फैसला किया मार्च की शुरुआत से ही, तो वो केवल एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन नहीं था, वो दरअसल एक साइकोलॉजिकल इनिशिएटिव था, एक मनोवैज्ञानिक दबाव, ताकि मतदाता देखें कि उनकी रक्षा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए
तमाम जो हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान वहाँ मौजूद हैं और वो अकेला नहीं है। और इसी भरोसे की वजह से जैसे जैसे फर्स्ट फेज के मतदान का दिन नज़दीक आता गया, मतदाताओं के मन से डर जो है निकलता गया। और जब 23 अप्रैल फर्स्ट फेज की वोटिंग का दिन आया तो बड़ी संख्या में जो है वोटर्स घरों से निकले। इतने निकले कि परसेंटेज जो है 92-93% तक चला गया वोटिंग का। और यही चीज़ फिर दोहराई गई सेकंड फेज में, मतलब 29 अप्रैल को भी जो है मतदाता बिना किसी डर के निकले। और इन बिना किसी डर जब मैं बोलता हूँ तो उसके पीछे आप समझिए कि ये जो तस्वीरों में मैंने आपको दिखाया, ये जो है तस्वीर उनके दिलों में, उनके मन मस्तिष्क में बैठ गई, जनता के मन मस्तिष्क में, वोटरों के मन मस्तिष्क में बैठ गई। और इसी वजह से जो है वो निकले और उन्होंने जो है निकलकर वोट डाला। और वो जो चाहते थे कहना वो कहा भी। ममता का जो मकड़जाल था वो बड़ा मजबूत था, लेकिन अमित शाह ने ममता के इस मकड़जाल को तोड़ दिया। अमित शाह ने सिंडिकेट राज और ये जो तुष्टीकरण की राजनीति थी ममता बनर्जी के, उसके खिलाफ एक ऐसा नैरेटिव खड़ा किया जिसने बंगाल के भद्रलोक से लेकर मतुआ समुदाय तक को झकझोर दिया। अमित शाह का प्रभाव जो है सिर्फ वोटिंग परसेंटेज में ही नहीं दिखा, बल्कि ये जो पूरा नैरेटिव बदला। अमित शाह ने जय श्री राम के नारे को बंगाल की अस्मिता से जोड़ दिया। जय श्री राम के नारे ने ममता बनर्जी को जो है डिफेंसिव कर दिया। अमित शाह को भारतीय राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। ये केवल एक उपमा नहीं है, ये दरअसल उनकी वर्किंग स्टाइल है। आप कह सकते हैं कि उनकी कार्यशैली है। मतलब जिस तरह से वो काम करते हैं वही स्टाइल, वही कार्यशैली जो है चाणक्य की थी, ऐसा लोग कहते हैं। वो भावनाओं से नहीं, डेटा से राजनीति करते हैं। वो केवल चुनाव नहीं लड़ते, बल्कि वो एक ऐसी मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल रणनीति की घेराबंदी करते हैं जिससे विरोधी खेमा पस्त हो जाता है। वो अपनी स्ट्रेटेजी पर चलते हैं, अपनी हर हार से सीखते हैं, यानी गलती नहीं दोहराते। बंगाल का रिजल्ट इस बात का संकेत है कि उनकी रणनीति ने जनता के एक बड़े हिस्से को प्रभावित किया। अब पश्चिम बंगाल जो है बीजेपी के हवाले है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी का मुख्यमंत्री है, शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री हैं। अब बंगाल चुनाव के बाद अमित शाह का कद एक ऐसे नेता के रूप में उभरा है जो न केवल चुनाव जीतना जानता है, बल्कि विपरीत परिस्थितियों में भी एक मजबूत संगठन खड़ा करने और विरोधियों के अजेय दुर्ग में सेंध लगाने और उसे गिराने की क्षमता रखता है।